The placebo effect is when a person's physical or mental health appears to improve after taking a placebo or dummy treatment. Placebo is a Latin word for I will please and refers to a treatment that appears real but is designed to have no therapeutic treatment. मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ? एक्चुअली आज आपको प्लेसिबो इफ़ेक्ट पे बहुत अच्छा शानदार किस्सा सुनने को मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका अंग्रेज़ी में डॉक्टर रचना यदुवंशी के साथ। और आज मैं जो कहानी आपके लिए लेके आई हूँ वो थोड़ी लंबी है और प्लेसिबो इफ़ेक्ट ही उसका शीर्षक है। और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप देख लें, गूगल बाबा से पूछ लें वैसे, लेकिन जब आप कहानी सुनेंगे ना तो आप एक काम करिए, प्लेसिबो इफेक्ट पढ़िएगा मत, किसी से मत पूछिएगा कि क्या है, अगर आपको नहीं पता है। वैसे आप ज़हीन लोग हैं, ज़रूर पता होगा। और अगर नहीं पता है तो बिल्कुल मत देखिएगा, किसी डिक्शनरी को रेफ़र मत करिएगा, मेरी कहानी सुन लीजिए और आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। सुनिए प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट को कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा समझ लिया जाए। प्लेसिबो इफेक्ट चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक परीक्षण जगत में उपयोग में लाया जाने वाला फॉर्मूला है जिसमें दवा जैसी दिखने वाली चीज़ को मरीज को दिया जाता है और पॉजिटिव इल्यूजन के आधार पर उसे लाभ देने की कोशिश की जाती है ना। और श्रोताओं से निवेदन है कि कहानी सुन लें, प्लेसिबो इफेक्ट ज़रूर समझ में आ जाएगा। बहुत रोचक मज़ेदार किस्सा है, इसके टेक्निकल टर्म पे मत जाइए, बिल्कुल हाथ बांध कर और दिल थाम कर बैठिए, सुनाती हूँ। किस्सा भागीरथी का है जो वर्षों पहले हमारा घरेलू सहायक हुआ करता था। दरमियाने कद का, पतली दुबली, किरीट काया और पीत त्वचा का मालिक। पीत वही पेल स्किन। भागीरथी दूर से देखने पर खेतों में लगने वाले बिजू का स्केरक्रो जैसा लगता था। पीली सी सफ़ेद शर्ट और खाकी नेकर के दो जोड़े में भागीरथी 365 दिन कमाल किए रहता था। यदि मैं कहूँ कि भागीरथी के खाने के दांत और दिखाने के और थे तो ये बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी, किंतु इस मुहावरे को संदर्भित करने के लिए एक और शख्सियत का इस कथा में बहुत जुड़ना ज़रूरी है और वो है हमारे कौशलन चाचा, जो कद काठी में भागीरथी जैसे लगभग 3.5 पौने 4 आदमियों को अपने में समाहित करने का मादा रखते थे। 5 फुट 10 इंच लंबे कौशलन चाचा सुतवा चेहरे पर पतली काली मूंछ लिए खुद को मिथुन चक्रवर्ती समझते थे। दूध छाछ के शौकीन कौशलन चाचा देसी दंड बैठक और सूर्य नमस्कार कर अपनी कसी बॉडी का सबसे ज़्यादा प्रदर्शन यदि किसी के सामने करते थे तो वो था निरीह क्रशकाय भागीरथी। मैंने आपको बताया था कि भागीरथी के खाने के दांत और दिखाने के और थे। वो ऐसे कि भागीरथी की मरियल काया में जो सिर लगा था जिसमें उसका भेजा था वो बहुत खुराफाती था और उसका पूरा इस्तेमाल कौशलन चाचा की चौधराहट फुस करने के लिए किया जाता था। मिसाल के तौर पर कौशलन चाचा की बुलेट मोटरसाइकिल का पेट्रोल पहले ही निकाल कर फिर उन्हें पहली ही किक में स्टार्ट करने की चुनौती देना, या फिर पापा के सामने जानबूझकर कोई ऐसी बात पूछ लेना जिससे कौशलन चाचा का सामान्य ज्ञान चेक हो जाए, जिसमें सामान्यतः चाचा हमारे सिफर ही रहते थे। कुल मिला के भागीरथी का फेवरेट टाइम पास था कौशलन चाचा को नीचा दिखाना, जहां ये साबित हो सके कि खाली पीली बॉडी बनाने से कुछ नहीं होता, वजीर वही होता है जो दिमाग से मात देता है। कौशलन चाचा का फेवरेट जुमला था ताकत बादशाह होती है, या बादशाह, क्योंकि चाचा हमारे कभी शाह नहीं बोलते थे और वो हमेशा शरबत ही पीते थे। उसी बादशाह ताकत का बेजा इस्तेमाल उन्होंने हमेशा भागीरथी का उपहास उड़ाने के लिए किया। पंजा लड़ाना, कुश्ती के लिए ललकारने वगैरह से ही कौशलन चाचा भागीरथी पर बादशाहत कायम करने की चेष्टा करते रहे, जिसे भागीरथी अपनी कुटिल चालों से नल एंड वॉइड किया करता था। हमारे घर में माँ पापा की अनुपस्थिति में टॉम यानी कौशलन चाचा और जेरी यानी भागीरथी की खूब नूरा कुश्ती चलती थी और हम बच्चे तब तक मज़े लेते थे जब तक कि चाचा के फॉल्स मेल ईगो को भागीरथी अपनी किसी दुष्ट चाल से इतना नहीं कुरेद देता था कि चाचा किसी निरंकुश राजा की तरह अपनी संपूर्ण ताकत का इस्तेमाल भागीरथी की धृष्टता कुचलने में करते और फिर वही हास परिहास के क्षण जीवन मृत्यु का कभी कभी प्रश्न बन जाते थे। उस शाम जब माँ पापा किसी विवाह समारोह में हिस्सा लेने के लिए घर से बाहर थे तो भागीरथी से चाचा ने रौब दिखाकर उनके पैर दबाने के लिए कहा। जाहिर तौर पर चाचा की हरकत बहुत ही वाहियात थी, लेकिन भागीरथी ने हमेशा की तरह कुछ क्षण मुस्कुराकर उनका पैर अपने कंधे पर रखा और दबाने का उपक्रम किया।
चाचा अपनी बादशाह ताकत के सुरूर में आंखें बंद किए भागीरथी की मालिश का मजा ले ही रहे थे कि हमने चाचा की दर्द भरी आवाज सुनी। दरअसल भागीरथी ने अपनी सीखी तमाम कूट विद्याओं में यह भी सीखा था कि किस नस को कहाँ दबा दिया जाए तो एक अचानक से दर्द उभर कर आता है। और भागीरथी ने पैर दबाने के चाचा के सामंती ट्रीटमेंट को अपनी विलक्षण एक्यूप्रेशर टेक्निक से पीड़ा देकर जवाब देने की कोशिश की थी। चाचा लगभग 15 मिनट तक सीधे नहीं खड़े हो पाए थे और दर्द से बिलबिला गए थे। भागीरथी को हमने मुस्कुराते देखा था क्योंकि उसे पता था कि यह पीड़ा बहुत कम देर की लेकिन बहुत गहन होने वाली है। लगभग 20 मिनट तक जब चाचा अपनी तंद्रा में लौटे 20 मिनट बाद जब चाचा अपनी तंद्रा में लौटे तो भागीरथी का कुटिल मुस्कुराता चेहरा उन्होंने अपने सामने ही पाया। और फिर क्या था, चाचा ने अपनी मुट्ठी में से एक अंगूठा बाहर निकालकर पूरी ताकत से भागीरथी के पेट में दे मारा और भागीरथी जमीन पर चित। अब चाचा की बारी थी मुस्कुराने की, लेकिन भागीरथी ने अभी अपना आखिरी दाव खेला नहीं था। जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। चाचा की नसीब में इतनी मिस टाइमिंग कि पापा की गाड़ी की आवाज़ बाहर और अंदर चाचा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई, क्योंकि भागीरथी अजीब सी ऐठन वाली मुद्रा बनाकर अपनी चीमड़ काया से जमीन पर रेंग रहा था। अब कौशलेन चाचा को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करें क्या ना करें। पापा माँ अंदर आए तो भागीरथी की दशा देखकर माँ के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। पापा की पुलिसिया इंद्री ने उन्हें बता दिया था कि भागीरथी को मामूली चोट है, लेकिन इतनी नहीं है कि वो मरनासन्न हो जाए। पापा ने पुलिस लाइन के कंपाउंडर से थोड़े ज़्यादा दक्ष डॉक्टर पीलू को बुलाने सिपाही भेजा। डॉक्टर पीलू हमेशा की तरह अपने चिर परिचित अंदाज में घिसी किंतु सफ़ेद शर्ट और काली चौड़े मोहरे वाली पैंट में नॉन पॉलिश जूते पहने कई जगह से दबी ठुकी टीन का बक्सा लेके हाजिर हो गए। बच्चों के तौर पे हमारे लिए सारा सीन बहुत फिल्मी था और कौतूहल का जामा पहने हम मात्र दर्शक बने वहां खड़े हुए थे। खैर, डॉक्टर पीलू ने चर्र चूं की आवाज के साथ अपना लाल क्रॉस वाला बक्सा खोला और एक बड़ी सुई वाला इंजेक्शन निकालकर छत की तरफ सुई करके 2 बूंदें गिराई और नीचे अपनी बाहों में मुंह दिए पड़े थोड़ा सा नीचे फिर से सुन लीजिए ये वाली लाइन कि लाल क्रॉस वाला उन्होंने अपना बक्सा खोला, एक बड़ी सी सुई निकाली इंजेक्शन और छत की तरफ सुई करके 2 बूंदें नीचे गिराई। नीचे अपनी बाहों में मुंह दिए पड़े भागीरथी की आस्तीन ऊपर कर सर से सुई घुसेड़ दी। भागीरथी अभी भी अपने अभिनय के चरम पर पहुंचकर परफॉर्मेंस में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। तो डॉक्टर साहब कितनी देर में दवा असर करेगी? पापा ने ऊंची आवाज में पूछा। पीलू साहब से पूछा और उन्होंने एक और सुर ऊंचा करके जवाब दिया कि बस अब से 15 मिनट में लड़का हिरन हो जाएगा, आप चिंता न करें। बहुत महंगे वाला 200 रुपए वाला इंजेक्शन लगाया है मैंने। 200 रुपए पे डॉक्टर पीलू ने खासा जोर डाला था। पापा ने भी दोहराया कि अच्छा डॉक्टर साहब वो वाला इंजेक्शन, वो तो ज़रूर काम कर जाएगा, बाजार में मिलता भी बहुत मुश्किल से है। बाहर डॉक्टर पीलू और पापा में 5 मिनट की बातचीत के बाद पापा अंदर आए और सिटपिटाए खड़े चाचा को जो खरी खोटी उन्होंने सुनाई तो नीचे पड़े भागीरथी की उंगलियां ऐसे फड़की जैसे फिल्मों में कोमा में पड़े मरीज की किसी महत्वपूर्ण बात या हीरोइन की आवाज़ पर फड़क जाती हैं। कौशलेन चाचा की पैरों की मालिश तो मात्र 5 मिनट की हुई थी, किंतु मलामत जो 15 मिनट की हुई वो भी सबके सामने, तो भागीरथी की ये एक और जीत थी जिसने चाचा को फिर से ये बताया था कि बच्चों ताकत नहीं बुद्धि बादशाह होती है। 15 मिनट बीतते ही भागीरथी अपनी कमीज के बटन ठीक करता हुआ उठ बैठा और मैं कहाँ हूँ वाले पोज में चारों तरफ उसने नजर दौड़ाई। पापा ने भारी आवाज में पूछा, ठीक हो भागीरथी? हाँ साहब हम ठीक हैं, कहकर भागीरथी तेजी से बाहर निकला और जाते जाते कौशलेन चाचा को मुड़कर जो कमीनी हंसी से आंख मारी तो वो केवल मैंने और चाचा ने देखा था। थोड़ी देर बाद पापा को मैंने काले वाले टेलीफोन से डॉक्टर पीलू को कहते सुना, धन्यवाद डॉक्टर साहब, प्लेसिबो दवा काम कर गई है। पापा ने काफ़ी बाद में बताया कि उस इंजेक्शन में सिर्फ पानी था। सालों बाद जब मैंने यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी सब्जेक्ट में अपने इस साइकोलॉजी में प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में पढ़ा तो सबसे पहले मेरे जहन में जो 2 चेहरे आए वो थे भागीरथी और कौशलेन चाचा। आपको मैं बता दूं कि ये कहानी आज मैंने डेलिबरेटली चुनी सुनाने के लिए। मुझे सुबह सुबह याद आया कि कौशलेन चाचा जो मेरे बचपन की जो खूबसूरत यादों का एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार है, आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है। पिछले साल कोविड में हमने उन्हें खो दिया।
कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जो समय की गर्त की धुंध में कहीं खो जाते हैं। ऐसे ही चाचा भी कहीं खो गए थे, लेकिन मेरे बचपन के कैशोर अवस्था तक, when till I was a teenager, he was a prominent part of my childhood life memory। और जब मुझे याद आया कि आज 1 साल हो गया है, तो मुझे लगा कि मुझे उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। और चूंकि चाचा ऐसी शख्सियत थे जो बहुत जीवंत थे, और जब भी होता है ना कुछ लोगों को जब आप याद करते हैं तो उनका केवल स्माइलिंग फेस आपके जहन में आता है, ऐसे ही थे कौशलेन चाचा। बहुत जीवंतता से जीवन जीने वाले, बहुत सपने थे उनके, और हमेशा स्माइल करते रहने वाले। और तो मुझे लगा कि उनके लिए सबसे अच्छी मेरी श्रद्धांजलि, मैं जा नहीं पाई उनके घर, और तो मुझे लगा कि यही मेरी उनको श्रद्धांजलि होगी कि मैं कुछ ऐसा उनके विषय में सुनाऊं जिससे मुझे भी मुस्कुराहट आए, आप लोगों को भी, आप भी मुस्कुराएं। और मुझे पूरा यकीन है कि चाचा अगर होते और ये सुनते मेरे मुंह से तो वो ज़रूर हंसते और मेरी पीठ थपथपाते और हमेशा की तरह कहते कि रचना तुम तो कमाल हो। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कहानी सुनने के लिए। वही जाते जाते आपसे कहूँगी कि सुनिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कर लिया होगा आपने, करिए और करवाइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ जल्दी ही रंगरेजी में नई कहानी के साथ।